अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ फाइनेंस ऑफिसर जावेद मुर्तज़ा साहब और एडवाइजर आमिर मीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस एतबार से बताया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी कराने पर फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। जो दावा किया गया है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक कभी इतना नहीं कमाया जितना इनके मतलब अब कमाया है 1 साल के अंदर। वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक खास पॉइंट जिस पर बात की है चीफ फाइनेंस ऑफिसर ने, उन्होंने बोला कि अगर भारत ये समझ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में अपनी टीम ना भेजकर पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाया गया है, तो पाकिस्तान भी इसका रद्देमल देगा और फिर भारत को भी माली नुकसान उठाना पड़ेगा जब हमारी टीम टी20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पहले पॉइंट बता देता हूं। उस पॉइंट में मुझे बीइंग जर्नलिस्ट क्या लगता है, कितनी सच्चाई है, और उसके ऊपर मेरा अपना रिस्पॉन्स भी दूंगा। मैंने कल एक वीडियो किया था और मैंने आपको इसके ऊपर काफ़ी हद तक अपनी चीज़ें बताई थी जो मुझे मुझे बीइंग जर्नलिस्ट लगती थी, और काफ़ी हद तक वो बातें इधर भी की गई हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, पहले सीएफओ साहब की बात कर लेते हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर की। उन्होंने बोला कि भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब करना है जो इस वक्त किया जा रहा है। यानी उनके मुताबिक भारतीय मीडिया में ये खबरें चाहते हैं कि पाकिस्तान तो क्रिकेट बोर्ड तो है वो बर्बाद हो गया है और कोई पैसा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, और ये वो ऑफ कोर्स ये मीडिया का चलता तो है ही, और खासकर भारतीय मीडिया इस चीज को लेकर करता है। और ये बात सच है। मैंने कल वीडियो किया था कि भले भारत अब टी20 वर्ल्ड कप कराएगा, भारत का अपना कोई पैसा नहीं लगना, सब आईसीसी का पैसा लगना है। आईसीसी ने ही फंड जारी करना है। आपको याद होगा ये 2024 की बात है जब वो फंड अप्रूव हुए थे, तो फिर उस वक्त इंडियन मीडिया ने ही खबरें चलाई थी कि पाकिस्तान के लिए $70 मिलियन अप्रूव हो गया, और साथ में कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी रखे हैं कि अगर पाकिस्तान में पूरा इवेंट नहीं होता, अगर श्रीलंका में कराया जाता है या दुबई में कराया जाता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी रख दिए गए। ये आपको याद होगा, भारतीय मीडिया ने दिया था। तो पॉइंट इज कि $70 मिलियन आईसीसी ने मुख्तिस किया था, यानी अलॉट किया था पाकिस्तान को ये चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने के लिए। सो 1 रुपया भी पाकिस्तान का नहीं लगा, ये बात सच है। मगर इस चीज को जोड़ा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इतने ग्राउंड्स बनाए हैं, तो वो ग्राउंड के पैसे जितने लगे और जो चैंपियंस ट्रॉफी जो पैसे आए, इन दोनों को जरबे तकसीमें हो रही हैं जो कि इलॉजिकल है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल भी बात की थी कि 23 में अगर इंडिया के अंदर एक अहमदाबाद का जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो बना है, तो आप क्या समझेंगे कि वो इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 कराया, क्या उसमें से इतना पैसा आ गया कि वो ग्राउंड के पैसे भी निकल आएंगे? ऑफ कोर्स नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये कहीं पर भी नहीं। कतर ने फुटबॉल कराया तो वो क्या फुटबॉल के स्टेडियम जो बनाए वो सारे पैसे पूरे हो गए? ऐसा नहीं होता। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट किसी भी मुल्क की अपनी होती है जो उनके लॉन्ग टर्म के लिए होती है। इसके ऊपर लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे ज्यादातर पे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एग्जेजरेट की। वो क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ये कहा कि 2 अरब का लगाया और इसमें लगा पीसीबी की तरफ से ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी को कोई 1 रुपया भी नहीं लगा। ये बात सच है। और आईसीसी ने तमाम अखराजात उठाए, $70 मिलियन आईसीसी ने बजट बनाया था, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि हमें 3 अरब रुपए बची हैं और ये प्रॉफिट गेट मनी और ग्राउंड फीस से हमें हासिल हुआ है। अभी सब ऑडिट होना है, लेकिन इसके बावजूद अभी ऑडिट होना है कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ, मगर 3 अरब रुपए हमें बजट जो है, हमें जो प्रॉफिट है वो हुआ है। 4 अरब रुपए हुकूमत को टैक्स अदा किया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीसीबी ने कितना कमाया। उन्होंने बोला कि यानी ये 3 अरब रुपया जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उन्होंने अंदाजा लगाया। वैसे ओवरऑल वो समझते हैं कि हमें 4 अरब रुपया जो है मैंने इतना कमाया कि 4 अरब रुपया हमने हुकूमत को टैक्स दिया है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पीसीबी ने खुद कितना कमाया होगा। और ये भी कहा गया कि ये किसी भी पाकिस्तान की के ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा हमने पे किया है। पीसीबी के पास पैसे की कमी नहीं है, इजाफा हो रहा है। आई गेस पीसीबी ने जो ये कमाने का दावा कर रहे हैं वो काफी हद तक ठीक है, बट कमी नहीं हो रही, ये शायद गलत है। ऐसा नहीं है कि पीसीबी दिवालिया हो रहा है, ये भी बात गलत होगी। बट ऐसा कि पीसीबी को पैसों की कमी नहीं है, ऑफ कोर्स है। उसकी वो क्या है वो मैं आपको आगे आके बताऊंगा। चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाब इनकाद कराया गया, ऑफ कोर्स कामयाब हुआ, तमाम बड़ी टीमें पाकिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं है। एक और बात की गई कि चेयरमैन पीसीबी ने स्टेडियम को अपग्रेडेशन का टास्क मुकम्मल किया और 90% स्टेडियम बनाए। अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल किया, इसमें कोई शक नहीं। बट 90% वाली बात जो है ना, मुझे ठीक नहीं लग रही है। उसमें यह है कि देखिए, कजाफी स्टेडियम तो आप अगर बिल्डिंग वाइज बात करें तो 90% है, बट उनका ग्राउंड एरिया को तो बिल्कुल छेड़ा नहीं गया। जब आप नया स्टेडियम बनाते हैं तो उसमें ग्राउंड भी आप पूरे का पूरा नया बनाते हैं। इसको रेनोवेशन जरूर कह सकते हैं। एक हिस्सा जो फॉर एंड वाला हिस्सा वो पहले का बना हुआ था, बाकी ग्राउंड बनाया गया, मगर मगर उसके ऊपर छतें लगनी और बाकी चीजें चीजें काम है। बट बिल्डिंग परस्पेक्टिव में 90% काम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर पूरे ग्राउंड की बात करें तो उसको 90% नहीं कहते, क्योंकि ग्राउंड तो ऑलरेडी जो पिच एरिया था वो तो सबका सब पहले का ही बना हुआ था, उसको छेड़ा भी नहीं गया था। अच्छा जी, पीसीबी को कोई माली नुकसान नहीं हुआ। 2023-24 के माली साल में 10 अरब रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये इसलिए बात की जा रही है, जो 4 अरब रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टैक्स दिया हुकूमत को, ये उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता रहा हूं। इनका ये कहना है पीसीबी का कि 10 अरब रुपया हमें
प्रॉफिट हुआ है। अगेन ये बैलेंस शीट नहीं है। अगर ये बैलेंस शीट है कि हमने सारे खर्च कर लिए और उसमें से प्रॉफिट 10 अरब रुपए का है, फेयर इनफ, बट अगर ये बैलेंस शीट है तो। लेकिन अगर खाली ये कमाया है वो बताया जा रहा है, तो ये शायद एग्जेजरेशन है। स्टेडियम के बजट के लिए 18, अच्छा ये बता रहे हैं कि स्टेडियम जो बनाना थे हमने, 3 स्टेडियम के ऊपर जो पैसा लगना था, 18 अरब रुपए उसका बजट रखा था, जिसमें से तकरीबन 12 अरब 80 करोड़ रुपए लग चुका है। बाकी चूंकि कुछ काम बाकी है तो उसके ऊपर लगाया जाएगा। पहले मरहले में 12 अरब 80 करोड़ लग चुके हैं, जबकि इसमें से 10 साढ़े 10 अरब रुपए जो है ना, वो मतलब ये इतना लगा हुआ है, बाकी लगाना है उसको जो काम रह गया हुआ है। उन्होंने बोला कि हम मजमूई तौर पर माली एतबार से मजबूत हो रहे हैं। आई डिसएग्री कि मजबूत हो रहे हैं। इतना खर्च लगा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जो भी किटी में पैसे जितने भी पड़े हुए थे, इतना खर्च लगा है, तो मजबूत नहीं हुए, पैसे की कमी हुई है जहां तक मैं समझता हूं। क्योंकि अभी जो नेशनल टी20 टूर्नामेंट हो रहा है उसमें खिलाड़ियों के पैसे कम किए गए, बाद में गरचे रिवाइज कर दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट कुछ चीजों को खर्च कम करने पे आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये खुद आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी बताया गया कि चेयरमैन साहब ने कहा कि खर्चे कम करने, ऑफ कोर्स खर्चे कम करने का मतलब ये नहीं कि घाटा पड़ रहा है, बट खर्चे कम करने का, जैसे खिलाड़ियों के पैसे कम करने का मतलब तो यही होता है कि आप कुछ पैसे बचाना चाह रहे हैं, तो अमूमन ये होता है। और दूसरा ये है कि जो एडवाइजर हैं उन्होंने बताया, आमिर मीर साहब, उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते पीसीबी वेबसाइट पर फाइनेंशियल रिपोर्ट अपलोड कर दी जाएगी, यानी ये फाइनेंशियल रिपोर्ट है, अपलोड कर दिए। फाइनेंशियल रिपोर्ट होगी दोस्तों, उसमें काफी चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। बेसिकली बैलेंस शीट वो होगी कि आपने कमाया कितना, लगाया कितना, कहाँ कहाँ पे लगाया, वो सब चीजें बड़ी खास होंगी। और फिर ये कहा आमिर मीर साहब ने कि अगर इंडिया ने ये कहा है कि हम माली तौर पर नुकसान पहुंचाए पाकिस्तान को, तो बी रेडी, हम भी टी20 के लिए नहीं आएंगे और आपको माली नुकसान होगा। ये आमिर मीर साहब जो कि एडवाइजर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन के, उनकी ये बात है। और मोहसिन नकवी ने अखराजात बहुत कम करने का कहा है, इससे भी फर्क पड़ा है। उन्होंने बोला कि चेयरमैन साहब ने, जुवैद मुर्तजा साहब कह रहे हैं जो सीएफओ हैं, कि चेयरमैन साहब ने कहा कि अखराजात कम करने हैं। ठीक है, मतलब अच्छी बात है, कम करने भी चाहिए। और एक बात और की है कि हम अमीर तरीन बोर्ड की फहरिस्त में दुनिया में तीसरे नंबर पर आते हैं। आई डिसएग्री, हम तीसरे नंबर पर शायद नहीं आते। मुझे लगता है माली एतबार से हम शायद चौथे नंबर पर आते हो, क्योंकि भारत ऑफकोर्स फर्स्ट नंबर पे, दूसरे में इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में कोई होगा, तीसरे नंबर पे इन दोनों में से कोई एक बोर्ड होगा, फिर चौथे नंबर पे हम होंगे। तीसरे नंबर पे हम इसलिए नहीं होते, मेरे पास एक बड़ा सॉलिड लॉजिक है, वो ये है कि जहां पे इंडिया अपनी बायलैटरल सीरीज खेलता है वो देश बड़ा होगा, सिंपल है, और बड़ी बड़ी। अब इंडिया 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज सिर्फ 2 देश के साथ खेलता है, एक इंग्लैंड एक ऑस्ट्रेलिया, और बायलैटरल सीरीज भी ज्यादा इन्हीं के साथ खेलता है। बिग थ्री का वजूद टेक्निकली है, बट अब वो ऑफिशियली उस तरह से नहीं रखा गया, बट है, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही आपस में सब कुछ कर रहे होते हैं। तो ये 2 बोर्ड और अमीर हैं, 3 बोर्ड हैं, चौथे नंबर पे हम जरूर हो सकते हैं। उन्होंने बोला कि चेयरमैन साहब की तबीयत जो है वो नासाज थी, जिसके लिए चैंपियंस ट्रॉफी की जो अब मेन पॉइंट है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की जो तबीयत थी वो नासाज थी, जिस वजह से चैंपियंस ट्रॉफी की जो सेरेमनी हुई, एंडिंग सेरेमनी जिसे बोलते हैं, क्लोजिंग सेरेमनी, वहां पे नहीं जा पाए। मगर उन्होंने अपनी नुमाइंदगी भेजी समैर अहमद सैयद साहब की सूरत में, जो कि सीईओ हैं और वो डायरेक्टर भी थे टूर्नामेंट के, उनको भेजा गया, मगर उनको नहीं बुलाया गया क्लोजिंग सेरेमनी में। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा भी, प्रोटेस्ट भी किया आईसीसी को, और आईसीसी ने जो जवाब दिया उससे हम मुतमिन नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि आईसीसी ने क्लोजिंग सेरेमनी के ऊपर जो हमारे नुमाइंदे को नहीं बिठाया, नहीं लेके आए उधर, तो वहां पर उस पर जो जवाब दिया हम उससे मुतमिन नहीं है। और पीसीबी ने पीसी ने भी इसके ऊपर जवाब दिया। नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले आईसीसी को कहा कि आपने क्यों नहीं भेजा, आईसीसी ने बताया कि हमने क्यों नहीं अपने आपके बंदे को, यानी स्मैर साहब को क्यों नहीं क्लोजिंग सेरेमनी में स्टेज पे बुलाया था। उसका जो जवाब दिया उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर जवाब लिखा, और जो पहले आईसीसी ने जवाब दिया उस पर हम मुतमिन नहीं है, मगर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा जवाब दिया उस पर अभी तक आईसीसी का कोई जवाब नहीं आया है। ये पीसीबी कह रहा है। तो दोस्तों ये है ओवरऑल सूरत हाल पाकिस्तान के फाइनेंशियल मैटर के ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझ रहा है कि हमने जो कमाया है वो सबसे ज्यादा कमाया है, पहले कभी इतना नहीं कमाया। मगर ये बात भी सच है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जितना इस बार लगाया है इतना पहले कभी लगाया भी नहीं है। तो दो एतबार हैं। एक्चुअली जाहिर है जो इंतजामी बैठी होती है वो अपना पॉजिटिव चीजें बताना ज्यादा बेहतर समझती है, तो इसमें कोई शक नहीं है। वो पीसीबी का जो दावा है कि 10 बिलियन रुपीस एक साल में हमने कमाया है, 3 अरब रुपए चैंपियंस ट्रॉफी में, और ओवरऑल एक साल में 2023-24 जो बैलेंस शीट दी जा रही है कि 10 अरब रुपए हमने कमाया है। तो ये 10 अरब रुपए जो कमाया है, हो सकता है ये सबसे ज्यादा हो बोर्ड की हिस्ट्री का, आई डोंट नो, बट ये भी एक सच है कि जितना इस बार लगाया गया है उतना कभी लगाया भी किसी बोर्ड ने नहीं है। तो ये बैलेंस काम तो ये है। बाकी ऑडिट रिपोर्ट शायद की जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पे आइंदा बरस में, उसमें काफी चीजें क्लियर ज्यादा हो जाएंगी। मगर ये बात सच है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो बातें हो रही हैं कि दिवालिया हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, खानू पैसे नहीं, शायद वो वाली बात ज्यादा एग्जैजरेट है। कमी हुई है पैसों की,
थोड़ा पैसों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्ट्रगल करनी पड़ रही है, स्पॉन्सर भी लेने हैं, ये सब चीज़ें ज़रूर हैं। मगर ऐसा नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से पाकिस्तान को कोई नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, ये बात गलत है, क्योंकि जितना खर्च हुआ सब आईसीसी से आया और पाकिस्तान ने वो लगाया। होपफुली दोस्तों काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, इसमें फिर भी आपको कोई अभाम हो तो आप कमेंट के सूरत में ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।